Good morning, children. So, from your Green Environment book, today we are going to do chapter 5, My Home, on page number 12. Okay? So, my home मतलब मेरा घर. My मतलब मेरा, home मतलब घर. So, let's start reading. We live in a house. हम लोग कहाँ पे रहते हैं? एक मकान में रहते हैं. हाउस मतलब मकान. और मकान होम कब बनता है? होम मतलब घर. घर कब बनता है? जब उसमें फैमिली रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं जो मिलजुल के रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, उठना बैठना सबका एक साथ होता है, तब वो घर बनता है. ओके? अ हाउस गिव्स अस शेल्टर. एक मकान हमें क्या देता है? शेल्टर देता है. मतलब हमें एक छत देता है जिससे हम कई चीज़ों से बच सकते हैं. किन किन चीज़ों से बच सकते हैं? इट प्रोटेक्ट्स अस, हमें बचाता है. प्रोटेक्ट्स मतलब बचाना. फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. तो किन किन चीज़ों से हमें बचाता है एक मकान? हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी से. रेन, बारिश से. कोल्ड, ठंड से. वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से. एंड थीव्स, चोरों से, गुंडे बदमाशों से. ओके? तो वी लिव इन अ हाउस, हम लोग मकान में रहते हैं. हम लोग हर कोई कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी ना किसी तरीके के मकान में रहते हैं. अ हाउस गिव्स अस शेल्टर, वो हमें छत देता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. तो एक मकान जो है हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? गर्मी, बारिश, ठंड, जंगली जानवर और चोरों से. So you can see a beautiful picture of a big house given over here, and all the things that a house protects us from are given outside the house. Wild animals, cold, heat, rain and thieves. So a house protects us from all these elements. Kinds of houses. अब कितने तरीके के मकान होते हैं? There are 2 different kinds of houses. तो कितने तरीके के हाउसेस होते हैं? बेसिकली 2 तरीके के हाउसेस होते हैं. A house made of mud and straw is called a कच्चा हाउस. एक मकान जो मड यानी कि मिट्टी, स्ट्रॉ यानी कि घास भूसा. तो जो मकान मिट्टी और भूसे से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस, कच्चा मकान. इट इज़ फाउंड इन विलेजेस. गांव की तरफ ऐसे मकान देखने को मिलते हैं. अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट इज कॉल्ड अ पक्का हाउस. तो जो मकान ईंट और सीमेंट से बनी होती है उसे क्या बोलते हैं? पक्का हाउस. ओके? इट इज़ फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़. तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? शहरों में और टाउन्स में भी देखने को मिलते हैं. टाउन वो जगह होती है जो पूरा शहर भी नहीं होता, पूरा गांव भी नहीं होता. गांव से थोड़ा हायर होता है और शहर से थोड़ा कम होता है. ओके? सो वी आर लकी चिल्ड्रन दैट इन आवर दुमका वी कैन फाइंड बोथ द काइंड्स ऑफ हाउसेस. हमें कच्चा हाउस भी देखने को मिलता है, हमें पक्का हाउस भी देखने को मिलता है. Isn't it? Okay, let's turn to page number 13, the next page. Types of houses. और कितने तरीके के मकान होते हैं? Different people live in different types of houses. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं. There are different types of houses found in various places. तो अलग अलग घर हमें अलग अलग जगहों में देखने को मिलते हैं. The first is flats. Flats. Tent, तांबू. ओके? टेंट,
ये एक पोर्टेबल घर है, इसको आप फोल्ड करके बैग में डालो और कहीं भी आप दूसरी जगह में जाओ वहाँ पे इसको खोल के फिर से आप सेटअप कर लो तो आपका घर आपके बैग में रहता है। कहीं भी आप जाओ और कहीं भी आप इसको सेटअप कर सकते हो। ओके, दिस इज कॉल्ड टेंट। इग्लू, इग्लू ये बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पे होती है वहाँ पे ऐसे घर देखने को मिलते हैं, इग्लू। हाउस बोट, तो ये एक बड़ा सा बोट है, उसके ऊपर ये हाउस बना होता है तो इसलिए इसको हाउस बोट कहते हैं। ये हमारे देश में भी देखने को मिलते हैं। जब हम लोग साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, केरल वगैरह साइड में, तो वहाँ पे हाउस बोट देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग पानी के ऊपर रहते हैं, ऐसे बोट के ऊपर मकान बना के रहते हैं। बंगलो, बड़े बड़े जो घर होते हैं उसको बंगलो बोलते हैं। और फ्लैट्स, फ्लैट्स कई माले का होता है और उसके अलग अलग स्टोरी में नंबर ऑफ घर होते हैं। अब एक घर में, एक मकान में कौन कौन से रूम होते हैं या होने चाहिए? We live in a house that has many rooms. हम ऐसे मकान में रहते हैं जहाँ बहुत सारे कमरे होते हैं। Rooms मतलब कमरा। Every room is used for a different purpose. हर एक कमरा एक अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। The first one is drawing room. Drawing room, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है तस्वीर में? सोफ़ा लगा हुआ है, सेंटर टेबल है, टेलीविज़न है और कुछ वॉल हैंगिंग्स है। ओके, डिस्प्ले करने के लिए कुछ तस्वीरें हैं, लैम्प्स है। ओके, तो इसे देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जब कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, दे कम एंड सिट हियर। सो दिस इज कॉल्ड अ ड्राइंग रूम। वी वेलकम आवर गेस्ट्स हियर। तो हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं या गेस्ट आते हैं, हम उन्हें कहाँ वेलकम करते हैं? पहले ड्राइंग रूम में बोलते हैं आइए बैठिए, टेक योर सीट। बेडरूम, बेडरूम वो कमरा है जहाँ पे हम लोग सोते हैं। सो वी कैन सी अ बेड हियर, अगेन अ टेबल एंड अ कबर्ड। ओके, वी स्लीप हियर टू टेक रेस्ट। तो बेडरूम में हम क्या काम करते हैं? हम लोग सोते हैं। ओके, वी स्लीप हियर, बेडरूम में हम लोग सोते हैं। The next one is kitchen. Kitchen, mother cooks food here. Kitchen मतलब रसोई घर, जहाँ पे मम्मी अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी यमी यमी खाना पकाती है। Okay, the next one and the last one is bathroom. Bathroom, we brush our teeth and take bath here. तो बाथरूम को हम किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? हम लोग मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, एंड वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर डूइंग आवर अदर एक्टिविटीज़ लाइक पॉटी एंड यूरिनेशन। ओके, तो हमारे हाउस में क्या क्या कमरे होने चाहिए? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन एंड बाथरूम। ओके, Do you know animals also live in houses known as shelters? हमारे इंसानों की तरह ही जानवरों को भी रहने के लिए घर चाहिए होता है और उनके अलग अलग घरों के अलग अलग नाम भी होते हैं। But usually we call them shelters. Some houses also have a storeroom to keep extra things. कुछ मकानों में क्या होता है? एक अलग सा रूम होता है जिसे स्टोर रूम बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग यूजुअली उन सामान को रखते हैं जो हमें डेली बेसिस में नहीं चाहिए होता है। स्टोर रूम में हम लोग एक्स्ट्रा थिंग्स को स्टोर करने के लिए रखते हैं। ओके।